हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस फॉर बिजनेस इन हिंदी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस जर्नल की कंपनी कैसे बनाती है, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाए या फिर कंपैरिजन किया जाए, या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हमें फोकस करने चाहिए व्हाइल वर्किंग ऑन स्वॉट एनालिसिस। तो ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जब हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। विजन का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 2 साल के अंदर अंदर। तो ये आपका विजन है कि आप 2 साल के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मिशन बताता है कि ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं, इसके मल्टीपल रीजन होते हैं, क्योंकि जो आपका बेसिक रीजन है कि ये क्यों करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आप अपने स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके हिसाब से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो मिशन की अगर बात करें तो आपके मिशन हो सकते हैं जैसे कि आप हेल्प करना चाहते हैं लोगों की ट्रैवलिंग में, स्पेशली रूरल एरियाज में। या फिर आप एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट का जिसमें 24 घंटे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो एट एनी प्लेस। तो अब बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जो आपका मिशन है कि आप ये करना चाहते हैं, कैसे करेंगे उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग का जो पार्ट है वो आता है स्ट्रेटेजी में। तो स्ट्रेटेजी में इस केस में हम कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आती है। और अगर आप फॉर एग्जांपल 24 घंटे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराना चाहते हैं एट एनी प्लेस ऑल ओवर इन इंडिया, तो उस केस में आप एरिया वाइज प्लान बनाएंगे। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसमें क्या क्या चैलेंज आएंगे, कस्टमर को कैसे कैसे चैलेंजेस का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसका रिस्पॉन्स उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, कस्टमर सर्विस को कैसे बेटर करेंगे। तो इन सब पॉइंट्स के हिसाब से आप ध्यान में रख के अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। फिर बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक प्लान होता है कि ये हम करेंगे, जिसमें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक का प्लान होता है। अब उस प्लान को आप ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे टास्क में, जो मंथली या डेली हो सकते हैं। तो यहाँ फिर आप इंश्योर करेंगे कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेली मंथली टास्क है, वो सक्सेसफुली अचीव हो, जिससे आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सक्सेस हो पाए। और एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जो है वो मिशन को अचीव करने में हेल्प करती है, जो अल्टीमेटली आपके विजन को सपोर्ट करेगा। तो कोई भी बिजनेस जब स्वॉट एनालाइज करता है तो वो ये देखता है कि बिजनेस का अल्टीमेट विजन क्या है और क्या उसका मिशन है, किस तरह से वो स्ट्रेटेजी बनाए और किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव्स पर काम करे। तो इसलिए स्वॉट एनालिसिस में विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस कंपनी जनरली कैसे करती है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये फुल फॉर्म होती है स्वॉट की। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो चीजें आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप और बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। वीकनेस का मतलब होता है कुछ ऐसे एरिया जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो ओवर द टाइम कंपटीटर या फिर आपको उसका नुकसान हो सकता है, कोई कंपटीटर बेनिफिट ले सकता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कहीं आपको कुछ फेवर मिल रहा है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ थ्रेट भी हो सकते हैं जिससे आपको बचने की जरूरत है। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो बिजनेस एक सही और एक्यूरेट प्लानिंग कर पाता है। तो स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस, अब जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस भी हो सकती है, वीकनेस जो है वो स्ट्रेंथ भी हो सकती है। जैसे पहला पॉइंट है फंड अवेलेबिलिटी, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड है तो ये स्ट्रेंथ है, अगर नहीं तो फिर ये वीकनेस है। मार्केट में गुडविल अच्छी है तो वो स्ट्रेंथ है, नहीं तो फिर वीकनेस है। कोई स्पेशल आपके पास पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस है जिससे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है। बट अगर आपके पास नहीं, आपके कंपटीटर के पास है, तो फिर ये वीकनेस है। आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, इजी तरीके से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है जिससे आप प्रोडक्शन बिना रुके स्मूथली कर सकते हैं, हाई क्वालिटी का और लोअर प्राइस पे मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वीकनेस है। सप्लायर से, कस्टमर से बहुत अच्छा रिलेशन है, एम्प्लॉय से बहुत अच्छा रिलेशन है, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, अपोजिट केस में फिर ये वीकनेस बन जाएगी।
कोई आपके पास कोई स्पेशल प्रोडक्शन मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन की कोई आपने बहुत अच्छी टेक्निक डेवलप करी है जिससे कम टाइम में कस्टमर को आप डिलीवरी दे पा रहे हैं गुड्स की, या फिर आपके पास लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजी है, तो ये स्ट्रेंथ है। बट अगर मशीनरी आपके पास पुरानी है या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो फिर ये वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी की बात करें, कंपटीशन मार्केट में कम है तो फिर ये अपॉर्चुनिटी है। कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है। लेबर जो रिलेशनशिप है आपकी उसके साथ बहुत अच्छे हैं, लेबर के साथ रिलेशनशिप, तो ये अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज ये थ्रेट है। तो कंपनी इन पॉइंट्स पे फोकस करती है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सपोर्ट कर रही है, कौन कौन सी चीजें हैं जो सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसके हिसाब से कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और उस पर वर्क करती है। अब बात करते हैं अगर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, उसके लिए स्वॉट एनालाइज कर रही है, तो कैसे करे। अगर हम बात करते हैं एक प्रोडक्ट की, तो उसकी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल हो सकती है कि वो प्रोडक्ट जो है बहुत हाई डिमांड में है। वीकनेस क्या है, उसको बनाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो आपके पास लिमिटेड है। तो इस केस में आप कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ टाइप करके। अपॉर्चुनिटी है कि कंपटीशन उस प्रोडक्ट का बहुत कम है। बट थ्रेट क्या है कि जो कस्टमर इंटरेस्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे क्लोथिंग फैशन इंडस्ट्री, महीनों में या हफ्तों में भी कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस है वो बदल जाते हैं। तो ये थ्रेट है, पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कब तक डिमांड में रहेगा। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना है, किस तरीके से लॉन्च करना है और कितनी ड्यूरेशन तक हम इसे चलाएंगे और कैसे इसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। तो ऐसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम एनालाइज कर सकते हैं स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। अब बात करते हैं कि कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए दो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, ब्रेड में और बन में। ब्रेड में अगर हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ क्या है कि हाई डिमांड है, बन में क्या है कि प्रॉफिट ज्यादा होता है। वीकनेस में हम देख रहे हैं कि ब्रेड में जो मार्जिन है वो कम है, बन में देख रहे हैं कि उसकी डिमांड कम है। अब अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें, तो अपॉर्चुनिटी में ब्रेड के केस में जो डीलर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं ब्रेड बनाने के लिए, वो हमें बहुत अच्छा रॉ मटेरियल ऑफर कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी का और कम प्राइस पे। बन में क्या है कि कंपटीशन बहुत कम है। थ्रेट क्या हो सकता है, ब्रेड में कंपटीशन बहुत हाई है, बन में रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हमारे पास बहुत सारे सप्लायर नहीं है, एक ही सप्लायर से हम बन खरीद रहे हैं। अगर वो देना बंद कर देगा हम बन ज्यादा नहीं बना पाएंगे, हमारी प्रोडक्शन तो रुक सकती है। तो इसके हिसाब से कंपनी ये देख लेगी कि कितने फंड उसको एलोकेट करने हैं ब्रेड की प्रोडक्शन में, कितने फंड एलोकेट करने हैं बन की प्रोडक्शन में, और जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे मिनिमाइज करें और स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करें जिससे मार्केट में जो कंपनी की पोजीशन है वो और स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंपनी को फोकस करने चाहिए जब भी वो स्वॉट एनालिसिस पे काम करे। सबसे पहले देखिए कि जो प्लानिंग वो कर रही है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अगर प्रोडक्शन करना है तो मशीन की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, और जैसा हमने बात करी थी जो फंड है, कितने परसेंटेज और फंड जो है वो ब्रेड में दे या बन में दे। मतलब प्रोडक्ट वाइज देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस किस प्रोडक्ट की ज्यादा अच्छी है, किस प्रोडक्ट की कम है, तो फंड उसी हिसाब से उनको शिफ्ट करने चाहिए। और यहाँ डिपार्टमेंट वाइज प्लान बनाने की जरूरत है, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, ट्रांसपोर्ट। और इससे वो डिपार्टमेंट वाइज प्लान बनाए कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से चैनलाइज करेगा, तो उससे ये लोग एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग स्वॉट एनालिसिस। और ऐसा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद यहाँ डेली, वीकली, मंथली टास्क बना सकते हैं जिससे हम स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड हमारा होना चाहिए। डेली इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, इतनी परचेज हो सकती है और इस रेट पे हो सकती है। फिर आप उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करें, अगर उसमें कोई डिफरेंस आते हैं तो उसके लिए एक्शन प्लान बनाएं। और कंपेयर करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई रीजन है वो रियलिस्टिक है या नहीं, या फिर इसको कैसे बेटर कंट्रोल किया जाता है। तो स्वॉट एनालिसिस को अगर हम ओवरव्यू में देखें तो ये बिजनेस को बेसिकली एक गाइड देता है कि आपको किस तरह से काम करना है, कंट्रोलिंग किस तरह से करनी है और बिजनेस को सही डायरेक्शन में, जो भी आपका विजन है, मिशन है, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि स्वॉट एनालिसिस फॉर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।